स्वागत है यूट्यूब चैनल सेतबंधु इंग्लिश में। तो आज का ये जो वीडियो है, हमारे बैचमेट एक मैम है जो कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स लाई है। तो मैम से जानेंगे कि सबसे पहले कितना स्कोर की है। आप कितना स्कोर की हैं मैम? 113 स्कोर है। 113 की हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो हम आज इनसे जानेंगे कि पूरा स्टडी प्लान क्या था इनका, कैसे पढ़ती थी। और मैम हमारी मैरिड है, तो वो फैमिली भी संभालती थी, साथ में प्रिपरेशन करती थी। और एक मैरिड वोमेन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि साथ में एडजस्ट करना, पढ़ना भी है, साथ में फैमिली भी एडजस्ट है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतना जो अच्छा स्कोर लाई हैं, आप कैसे लाई हैं, स्कोर कर पाई हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मन में हौसला होना चाहिए। हाँ, मानती हूँ मैं मैरिड हूँ, घर में काम भी बहुत है, लेकिन फिर भी अगर मन में हौसला है तो लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, हार्ड वर्क तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता है। और सच है दोस्तों, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं संभव है। आपको अगर नंबर लाना है, स्कोर करना है और क्वालिफाई करना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, डेडिकेटेड आपको रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। और मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे जो अच्छा स्कोर की है, और मैम बेसिकली पेपर 2 में क्वालिफाइड है, और सबसे ज़्यादा स्कोर आपका किस सब्जेक्ट में है? मैं एसएसटी से सीटेट क्वालिफाई की हूँ, तो उसमें मेरा सीडीपी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। कितना स्कोर है मैम? 30 में 27 है। 30 में 27 काबिले तारीफ मार्क्स है। और उसके बाद आप इंग्लिश में आपका कितना है? इंग्लिश में 22 मार्क्स है। इंग्लिश में 22, और मुझे लगता है कि सबसे कम मैम का इंग्लिश में ही होगा। फिर भी 22 मार्क्स जो होता है, 20 प्लस करना इट इज़ नॉट, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। चलिए, और उसके बाद हिंदी में आपका कितना स्कोर है? हालांकि आप बोले हैं कि हालांकि इंग्लिश में ही सबसे कम होगा, लेकिन मेरा इंग्लिश में कुछ मतलब इशू की वजह से, मतलब मैं आंसर सही होते हुए भी थोड़ा सा मतलब गोला भरने के टाइम में गलती की वजह से मेरा हिंदी में ही मार्क्स कम है। 20 मार्क्स है ओनली। अच्छा चलिए मैम, कोई बात नहीं है। फिर भी आपका जो है स्कोर ऑल ओवर, सोशल साइंस में कितना स्कोर किए हैं? अब इन सब को काउंट करके आप कर लीजिए, मतलब जो भी होगा। हाँ। तो आप ये बताइए कि सोशल पढ़ने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे तो सीडीपी पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सोशल स्टडीज़ में पढ़ने में। तो आप थोड़ा सोशल का बताएंगे कि कैसे पढ़ रहे हैं? हाँ, सीटेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, और सबसे इसका जो मतलब वो क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है कि इसका सिलेबस आउट ऑफ मतलब बाहर जाता ही नहीं है। सिर्फ 6, 7, 8, हाँ 6, 7, 8 का मैम बोल अगर रही हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं पूरे चैप्टर वाइज, सिर्फ एनसीईआरटी आपका उतने से ही सिलेबस कवर हो जाएगा पूरे, उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं है। लेकिन सीटेट क्वालिफाई करना इजी है, बशर्ते उसका लाइन बाय लाइन पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि किस लाइन को ये बीपीएससी सीटेट जो भी बनाता है क्वेश्चन, किस लाइन को उठा करके क्वेश्चन बना दे, यही चीज़ नहीं पता होता है। इसीलिए उसका अगर लाइन बाय लाइन कवर किया जाए सिर्फ 6, 7, 8 का, तो हम सीटेट का एसएसटी में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद चलते हैं कि सीडीपी को कैसे पढ़े। जो आपका स्कोर 27 है, तो कैसे स्कोर कर पाएंगे सीडीपी में 27? आप बेस्ट टीचर्स के बारे में बता सकती हैं, या किसका नोट्स पढ़ी हैं और कैसे पढ़ी हैं? मैं सचिन सर का बैच ली हुई थी। मैं बस सीडीपी सचिन सर से ही पढ़ी, और सबसे बड़ी बात सीडीपी के लिए भी है कि उसमें आप चाइल्ड को सेंटर में मान करके, कि जो है सो चाइल्ड है, चाइल्ड को अगर भगवान समझ के आप पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करते हैं, तो फिर आपका सीडीपी में अच्छे स्कोर से ऑलरेडी हो जाएंगे। उसके लिए कोई ज़्यादा थी करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि सचिन सर का बैच बेस्ट है, आप ले सकते हैं इसके लिए। सचिन सर किंग है मतलब हाँ, सीटेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, और उसके बाद इंग्लिश पे आएंगे। इंग्लिश और हिंदी का तैयारी कैसे करेंगी आप? इंग्लिश बस मैं बैच से ही की हुई थी, सीडी मतलब सचिन सर का जो बैच था उसी से हम अच्छा, बैच परचेज की थी? हाँ, मतलब परचेज की हुई थी। और उनका नोट्स का क्या योगदान रहता है, जरा बताइए आप नोट्स के बारे में थोड़ा सा। उनके नोट्स को भी अगर पढ़ लिया जाए, अगर अच्छे से समझ के पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं कि पढ़ना ही सिर्फ है, समझ के अगर पढ़ लिया जाए तो आप अच्छे मार्क्स उसमें कर सकते हैं। यानी मैम का कहना है कि पढ़ना तो पढ़ते तो सब है, लेकिन हाँ, समझ बच्चे के जो भी साथ। 5 नंबर 7 नंबर से जो छूट जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। अगर वो सारा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जिनका है वो संस्कृत पढ़ेंगे, पेडागोजी है, तो अगर सभी चीज़ों को अच्छे से अगर समझ के पढ़ा जाए तो ये एग्ज़ाम
जो है एक बड़ा चीज़ नहीं है, एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाके भी आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट प्लस है। पॉइंट है बिल्कुल। इसमें आप पूरे क्वेश्चन को टच कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब गलत को टच कर दिया, अगर गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक लाइन में ही मैं बोलना चाहूँगी, मतलब सीटेट जो है ईजी है, क्योंकि उसका सिलेबस 6, 7, 8 के बाहर नहीं जाता है। और ये थोड़ा सा भारी इसलिए है क्योंकि किस लाइन को उठा करके क्वेश्चन बना देगा वो पता नहीं होता है। इसलिए 6, 7, 8 का अगर आप कर लेते हैं और थोड़ा सा हार्ड वर्क, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बहुत योगदान है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो कितना क्वेश्चन आएगा तो 6, 7, 8 से ही। तो उसके लिए अगर आप ये कर लेते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो फिर आपका CDP मतलब सीटेट कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, क्या आप जो प्रिपरेशन के दौरान कोई टेस्ट भी परचेज की थी या टेस्ट भी लगा रही थी? वो सचिन सर में ही 2-4 टेस्ट मारे हुए थे इसके लिए, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं यानी किए इसका हुए थे। कह सकते हैं कि टेस्ट का उतना योगदान नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला ये एग्जाम है। अगर आप बीएड को सही से पढ़े हैं, बच्चों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को बहुत ही इजी वे में क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल में आने के लिए आपका। और ठीक है, तो आज के लिए और आप जान पाए कि कैसे सीटेट को क्वालिफाई इजली तरीके से किया जा सकता है। तो हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें।